आत्मा अमर, प्रभु सर्वत्र, यही गीता का ज्ञान। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसमें कुल 47 श्लोक हैं। यह अध्याय महाभारत के युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में घटित होता है, जहां कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक संकट, करुणा, मोह और युद्ध न करने के निर्णय को प्रस्तुत करता है। यही विषाद बाद में ज्ञान और योग का कारण बनता है। प्रमुख घटनाएं। धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय 1। भावार्थ है, अंधराजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न स्वयं में संकेत करता है कि राजा के मन में पक्षपात है। मामकाः मेरे पुत्र, पांडवाः दूसरे यह भी दर्शाता है कि युद्ध का मैदान धर्मक्षेत्र होने के बावजूद अधर्म की भावनाएं प्रबल हैं। सेनाओं का वर्णन। संजय धृतराष्ट्र को दोनों पक्षों की सेनाओं की स्थिति बताने लगता है। कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य आदि जैसे महारथी हैं। वहीं पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी जैसे वीर हैं। दुर्योधन गुरु द्रोण से सेनापतियों का परिचय कराता है, लेकिन उसमें भय झलकता है। भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं, जिससे युद्ध आरंभ का संकेत होता है। श्लोक 2 से लेकर 13 तक के श्लोकों में संजय कुरुक्षेत्र की भूमि का जीवंत वर्णन करते हैं। वह धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दोनों पक्षों में कौन कौन से वीर योद्धा उपस्थित हैं और विशेष रूप से दुर्योधन की मानसिक स्थिति तथा उसकी सोच को भी उजागर किया। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचनमब्रवीत 2। भावार्थ है, संजय बोले, हे राजन, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध की व्यूहरचना में सजग देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहने लगा। यहां से दुर्योधन की मानसिक चिंता झलकती है। वह अपने वीरों के रहते हुए भी चिंतित है। श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता 3। भावार्थ है, हे आचार्य, देखिए पांडवों की विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यूह में सजाया है। यहाँ दुर्योधन व्यंग्य करता है कि पांडवों की सेना का नेतृत्व उसी शिष्य के हाथों है, जिसे आपने, द्रोण ने, शस्त्र विद्या सिखाई। श्लोक 4 से 6 पांडव पक्ष के वीर योद्धाओं का वर्णन। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः 4 धृष्ट केतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः 5 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रः द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः 6। भावार्थ है, इस पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी वीर हैं। युयुधान सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सौभद्र और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं और युद्ध के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना के पराक्रमी योद्धाओं को देखकर मन ही मन भयभीत हो रहा है। हालांकि शब्दों में वीरता की स्वीकारोक्ति दिखाता है। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीत। भावार्थ है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु द्रोण, अब आप मेरी सेना के विशिष्ट योद्धाओं को भी जान लीजिए।
आपकी जानकारी के लिए मैं उन प्रमुख नायकों का वर्णन कर रहा हूं। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना की सामर्थ्य बताने लगता है, लेकिन संदेह और डर अब भी मौजूद है। श्लोक 8-9 कौरव पक्ष के योद्धाओं का वर्णन। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च 8 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। भावार्थ है, आप स्वयं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, सौमदत्ती ये सभी महायोद्धा हैं। इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी हैं जो मेरे लिए जीवन त्यागने को तैयार हैं। वे सभी विविध शस्त्र प्रयोगों में निपुण और युद्धकला में पारंगत हैं। दुर्योधन यहाँ अपनी सेना की प्रशंसा तो कर रहा है, लेकिन शब्दों में मदर्थे त्यक्त जीविता है, मेरे लिए जान देने को तैयार कहकर यह भी दर्शा रहा है कि उसे उनकी निष्ठा पर भी संदेह है। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम। भावार्थ है, हमारी सेना जो भीष्म द्वारा संरक्षित है वह अपर्याप्त, अस्थिर है, जबकि पांडवों की सेना जो भीम द्वारा संरक्षित है वह पर्याप्त, स्थिर, सशक्त है। यह बहुत गहरा कथन है। दुर्योधन स्वयं मान रहा है कि उसकी सेना विशाल होते हुए भी स्थिर नहीं है। उसे अपने नेतृत्व और वीरों पर पूरा भरोसा नहीं है। श्लोक 11। अनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भावार्थ है, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर ठीक प्रकार से खड़े रहें और सब मिलकर पितामह भीष्म की विशेष रक्षा करें। दुर्योधन को डर है कि यदि भीष्म पितामह को कुछ हो गया तो उनकी सेना बिखर सकती है। इसलिए वह सबको आदेश देता है कि भीष्म की रक्षा सर्वोपरि है। श्लोक 12-13। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् 12 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोभवत्। भावार्थ है, इसके बाद कुरु वंश के वृद्ध पराक्रमी भीष्म पितामह ने सिंहनाद करते हुए बहुत ऊंचे स्वर में शंख बजाया और सभी योद्धाओं में उत्साह भर दिया। तत्पश्चात शंख, भेरी, नगाड़े, मृदंग और गोमुख आदि युद्धवाद्य एक साथ बज उठे। उस समय का शब्द बहुत ही भयानक और गगनभेदी था। भीष्म का शंखनाद युद्ध का संकेत बन गया। इससे युद्ध का वातावरण और अधिक उत्तेजक व गंभीर हो उठा। इस भाग का सारांश। पक्षवीर योद्धा पांडव पक्ष अर्जुन, भीम, युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र कौरव पक्ष द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, सौमदत्ती। अध्याय 1 का प्रतीकात्मक अर्थ। अर्जुन जीवात्मा, श्री कृष्ण परमात्मा या गुरु। रथ शरीर, 5 घोड़े 5 इंद्रिया, रथ की लगाम मन। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कर्मभूमि यह संसार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्षों में जब हम मोह, भय या भ्रम में फंसते हैं तो एक सच्चा गुरु ही हमें धर्म का मार्ग दिखा सकता है, जैसा श्री कृष्ण आगे अध्याय 2 में करना शुरू करते हैं। आगे की कथा को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।